बिहार की तरफ लिए चलते हैं, सिवान की सीट पर। सिवान की सीट बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन उससे पहले हम आपको सारण सीट स्क्रीन पर दिखाते हैं। सारण की चर्चा कर लेते हैं। राजीव प्रताप रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य। जायंट किलर राजीव प्रताप रूडी बने जब उन्होंने राबड़ी देवी को इस सीट पर हराया था। रोहिणी आचार्य, देखिए यहीं पर सवाल आता है कि सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आपका इन्फ्लुएंस, आपके ट्वीट्स वायरल हो सकते हैं, लेकिन क्या चुनाव में आप जीत पाएंगे? अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन हॉट सीट कूल हवा में ये जो राजीव प्रताप रूडी ने एक वक्त पर जो कि वर्चस्व था लालू परिवार का सारण सीट, उसको उन्होंने छीना और अब वो लगातार जीत रहे हैं। और अब लालू की बेटी है, अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य वहां पर चुनावी मैदान में राबड़ी देवी किसके लिए हवा, और अब राबड़ी देवी की बेटी है। नहीं, अब देखते हैं इस सीट के ऊपर, सारण सीट के ऊपर मैं कहूंगा कि अच्छी खासी हवा जो है इवन रोहिणी आचार्य जी के फेवर में भी है, इन द सेंस कि काफी सिंपैथी है उनकी, और लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है और थोड़ी सी एज जो है बीजेपी के पक्ष में। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था इसी सीट से, फिर 2019 में भी वो जीते। अब क्या 2024 में वो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भी हराकर यहाँ पर जीतेंगे? थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए इंतजार करना। बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबरदस्त मुकाबला, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं? एक और ऐसी ही सीट जहाँ पर मीसा भारती वर्सेस रामकृपाल यादव है, पाटलिपुत्र सीट। और ये सीट भी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि रामकृपाल यादव चाचा भी हैं और बहुत मतलब इतने करीबी लालू प्रसाद यादव के कि एक वक्त पर जब वो रेल मंत्री थे तो उनके एकदम अगल बगल आसपास चलते रहते थे। वो अब बीजेपी में चले गए हैं और 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। मीसा भारती से फिर इसी सीट पर उनका मुकाबला है। किसके लिए बह रही है ठंडी हवा? नहीं, यहाँ पे ठंडी हवा तो प्योरली इस बार जो है मीसा भारती के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में नजर आ रही है। और आरजेडी इस सीट के ऊपर चुनाव के दिन दूसरी अन्य पार्टियों से काफी लोकप्रिय है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आरजेडी के पक्ष में हवा नजर आ रही है। तो ये फिर बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी फिसल रही है उनमें से एक सीट रामकृपाल यादव की हो जाएगी। क्योंकि रामकृपाल यादव को मैंने बीते 10 साल में देखा है, वो जीतते हैं उसके बाद से एकदम ही मतलब जैसे जिसको कहते हैं आपने उनको एक्शन में नहीं देखा, तो अब कैसे वहां पर एक श्रेय अंजना तेजस्वी यादव को जा सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से किए लोनली बैटल लड़ा है, मतलब अकेले अपने दम पर, तो उनमें विश्वास नजर आता है। और उन्होंने जो कैंपेन किया, बड़ा जबरदस्त कैंपेन किया। हालांकि देखिए इंडिया गठबंधन का कोई और नेता उनके साथ नहीं था, लेकिन तो भी मैं देख रहा था वो हेलीकॉप्टर में केक काट रहे थे कि उन्होंने 200 रैलीज की हैं, उसका उन्होंने केक काटा था। तो एक ये बात तो है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन में देखें मेहनत के तौर पर, तो विपक्ष में तेजस्वी यादव का नाम आता है जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की और उनकी पीठ में भी दर्द था। आखिर के दिनों में तो वो व्हील चेयर पर भी जा रहे थे। तो लोगों ने ये देखा है, मुझे लगता है कि लोग ये भी देखते हैं कि कौन कितनी वाकई कितनी मेहनत कर रहा है। मेहनती नेता भी लोगों को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर। जैसे यंग, जैसे हम बात कर रहे थे अन्नामलाई की, तो उसी हिसाब से मेहनत जो है, मेहनत और पैशन, अगर आप अन्नामलाई को देखेंगे, तेजस्वी यादव को देखेंगे, मेहनत परिश्रम है लेकिन आपको उसमें जोश और पैशन भी उतना ही दिखेगा। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। और तेजस्वी यादव की वजह से ही जो स्थिति बनी, खासकर 2020 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी के पक्ष में, प्योरली उनकी वजह से। यदि कांग्रेस ने वहां पे थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया होता तो 10 सीटों से तस्वीर कुछ और होती। लालू यादव के परिवार में अब ये जो जनरेशनल ट्रांजिशन है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से पार्टी को संभाल लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं, है ना? जमीन के ऊपर उनका जो कनेक्ट है, जुड़ाव है, वो अच्छा है। अगली सीट बिहार की चलते हैं, काराकाट सीट, जहां पर राजा राम सिंह सीपीएम की टिकट पर है, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम। देखिए अब ये गठबंधन वाली सीट है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट मिली है। ये सीट इसलिए दिलचस्प नहीं है क्योंकि ये दोनों मुकाबले में है। ये सीट दिलचस्प है क्योंकि पवन सिंह यहाँ चुनावी मैदान में। पवन सिंह कौन? अच्छा, भोजपुरी सिंगर है, एक्टर है। जिस दिन पहली लिस्ट आई बीजेपी की, उसमें पवन सिंह का नाम था कि ये तो आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद उनके वीडियो सारे आने लगे और उसमें मतलब जो उनके वीडियोस हैं, उसको कई वीडियोस बहुत अश्लील भी हैं और कई वीडियोस में उन्होंने बंगाली महिलाओं पर कुछ कहा था। उसके बाद से बीजेपी ने उनको तुरंत विड्रॉ किया। आसनसोल में उन्होंने SS अहलूवालिया को लड़ाया। पवन सिंह फिर
निर्दलीय अब निर्दलीय इस लड़े। सीट पर लड़ रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा 2014 में यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन 2019 में महाबली सिंह जो कि जेडीयू के नेता थे, उन्होंने इस सीट पर उनको हरा दिया था। अब इस बार उनका मुकाबला राजा राम सिंह से है और उपेंद्र कुशवाहा है। तो इस हॉट सीट कूल हवा किसके लिए बहती हुई? राजा राम सिंह के लिए बहती हुई दिख रही है आपको? जी, सीपीआई यहाँ से चुनाव लड़ रही है और ऐसा और मुकाबला कांटे का है, टक्कर का है कुशवाहा के बीच में, लेकिन पवन सिंह जी यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़े से पीछे, इन दोनों से भी वो पीछे नजर आ अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पवन सिंह तीसरे नंबर पर हो सकते हैं? हाँ, इन दोनों से तो पीछे हैं। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि देखिए, एक तरफ आप रविंद्र भाटी को बाड़मेर में देखते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर है, लेकिन पवन सिंह यूट्यूब वीडियोस के व्यूज में आपको आगे दिखेंगे, सोशल मीडिया पर आपको आगे दिखेंगे, लेकिन निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर अनुमानों के मुताबिक वो बहुत बड़ा कमाल करते हुए वापस देखिए, ये डिस्कशन जो है ना, चर्चा, ये 4 तारीख के बाद होगी कि YouTube के व्यूज और वोट्स में क्या फर्क है, क्या व्यूज वोट्स में बदलते हैं या नहीं बदलते। इस बार ये एक बहुत बड़ा जो सबक है वो लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये YouTube पर लड़ा गया है बड़ी संख्या में, और लगातार एक के बाद एक YouTube पर वीडियोस डाले जाते थे, फिर उनके व्यूज देखे जाते थे। अब इस बार ये पता चलेगा कि वो जो व्यूज मिलते थे वो वोट्स में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए।